जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 3 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को हिंदी में हम लोग वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन 6, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 720,801 मीटर स्क्वायर। अ man cycles along its boundary at 18 km per hour. In how much time will he return to the starting point? इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब एक ऐसा फील्ड है जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। फील्ड मतलब खेत या मैदान आप समझ सकते हैं। उसका क्षेत्रफल, एरिया को हिंदी में हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है कि वह इतने मीटर स्क्वायर का जगह घेरा हुआ है। जो फील्ड है वह इतने मीटर स्क्वायर का है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास 720,801 मीटर स्क्वायर एरिया है जो कि स्क्वायर फील्ड है। और आपसे आगे बता रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी जो कि साइकिल से है, वह उस जो फील्ड है, जो स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों तरफ एक बिंदु से शुरू करता है और घूमते हुए उसके चारों तरफ फिर वहीं पर आ जाता है, उसी बिंदु पर जहाँ पर शुरू करता है। यहीं पर आपको इस प्रश्न में यही समझाया गया। तो यहाँ पर वही लिखा है, अ मैन साइकिल्स अलोंग इस बाउंड्री। मतलब जैसे कि ये फील्ड है तो एक आदमी मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है तो इसी बाउंड्री पर चलता है। पहले इधर चलेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहीं आ जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसको कितना समय लगा फिर से उसी बिंदु पर, उसी पॉइंट पर आने में। तो कह रहा है कि एक आदमी है साइकिल से जो कि उसी स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ उसके बाउंड्री पर, अर्थात बाउंड्री मतलब किनारा आप समझ सकते हैं, किनारा, उसी की बाउंड्री पर हुआ 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा की स्पीड से वह साइकिल से चलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में वह फिर से स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से जिस बिंदु से उसने शुरू किया था उसी बिंदु पर वह कितने देर में आ जाएगा अगर उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो और जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया दिया हुआ है इतना। तो हम लोग अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन 6 को देख रहे हैं। सॉल्यूशन 6, मान लेते हैं लेट ABCD इज ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड ए मीटर। मान लेते हैं कि ये ABCD एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड को हिंदी में हम लोग वर्गाकार मैदान या वर्गाकार खेत भी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ABCD यह एक स्क्वायर फील्ड है। हम लोग जो फील्ड होता है या कोई भी मतलब ज्योमेट्रिकल शेप होती है, मतलब कि यहाँ पर जो आकृति होती है ज्यामिति, उसको हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। आप एक बिंदु से शुरू करिए या तो घड़ी की दिशा में चलिए नेमिंग करते हुए, जैसे यहाँ पर ABCD ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक सर्कल, मतलब घड़ी की दिशा में हम लोग चल रहे हैं। घड़ी देखिए आपकी ऐसी ही चलती है, तो घड़ी की दिशा में अगर हम लोग किसी भी फिगर को नेमिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग कहते हैं। अगर हम लोग उल्टे दिशा में चलते हैं, घड़ी से उल्टी दिशा में, तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको नेमिंग किया है। तो पहले ए आया, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो हम लोग मान लेते हैं ABCD एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी की साइड A मीटर है, मान लेते हैं। तो स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती है, तो ये सभी साइड A हो जाएगी। और साइकिल वाला यहाँ से चलना शुरू करता है, इधर आता है पहले, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर यहाँ जाता है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर फील्ड का क्या है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर को हिंदी में हम लोग परिमाप कहते हैं। तो हम लोग पहले एरिया से यहाँ पर A निकालेंगे, फिर A निकालने के बाद हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग अपने आंसर को निकालेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ABCD इज ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड A मीटर।
उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि एरिया ऑफ फील्ड ए इक्वल्स एरिया होता है साइड स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर हम लोगों ने ए मीटर मानी तो ए का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर एरिया क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 720,820,801। तो ये बराबर हो जाएगा साइड के स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो दिया हुआ है और फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर हम लोगों ने ए माना है तो ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग ए लिखेंगे, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा इस नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसा ही कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जो नंबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात एलसीएम के मेथड से इसके स्क्वायर रूट को निकाला है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग यहाँ पर कट करते हैं 3 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जीरो कम है, यहाँ पर 8 के बाद एक जीरो कम है, आप बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यह नंबर पहले 3 से कटेगा, उसके बाद 283 से। तो यहाँ पर एलसीएम में 2 पेयर बन जाएगा, मतलब एक 3 का पेयर बनेगा, एक 283 का। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर एलसीएम में हम लोगों को 2 3 और 2 तो 283 प्राप्त होता है। यहाँ पर एक जीरो कम है, आप बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद लिखते हैं ए बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रूट है, इसको हम लोग उसके बाद जो इधर हम लोग को मिलता है प्राप्त होता है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 3 2 बार प्राप्त हुआ इसलिए 3 पावर 2, 283 2 बार प्राप्त हुआ इसलिए 283 पावर 2। उसके बाद जब पावर 2 रहता है स्क्वायर रूट में तो वो एक नंबर निकल जाता है। तो यहाँ पर 3 निकल गया क्योंकि इसका पावर 2 है तो एक 3 निकला। यहाँ पर 283 का पावर 2 है तो इसलिए एक 283 निकल गया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 यहाँ पर एक्सपोनेंट घात होती है और यहाँ पर भी घात 2 है तो इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और इसलिए यह नंबर जो होते हैं बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर हो गया, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, हम लोगों को 849 मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ से एरिया से हम लोग इस जो स्क्वायर फील्ड है इसका साइड पता कर लेते हैं कि इसका साइड 849 मीटर आ गया। आप यहाँ एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को जब एरिया पर से हम लोगों ने साइड पता कर लिया कि साइड 849 हम लोगों को मिल गया है तो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ फील्ड पी इक्वल, और फील्ड कैसा है स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पी निकाल लिया, पी इक्वल 4 इंटू साइड। साइड को हम लोगों ने ए माना है तो ए की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर 849 निकाल ली। तो 4 इंटू 849 आप कर देंगे तो हम लोगों को पी मिल जाएगा इतने मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि साइकिल जो चलाने वाला आदमी है उसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वही स्पीड, स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। स्पीड वी ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट अर्थात साइकिल चलाने वाला या साइकिल सवार, तो वह 18 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। जब बड़े वाले को हम लोग छोटे यूनिट में बदलते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो नंबर दिया होता है। तो यहाँ पर 18 किलोमीटर पर स्क्वायर है तो हम लोग 18 किलोमीटर पर स्क्वायर में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड हम लोगों को मिल गया। उसके बाद हम लोग अपने सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह एक फार्मूला होता है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग वी से दिखाते हैं, डिस्टेंस को डी से दिखाते हैं, टाइम को टी से। आप कैपिटल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड हम लोगों ने ऊपर 5 मीटर पर सेकंड निकाल लिया और डिस्टेंस वही है जो पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला था, तो वही डिस्टेंस होगा, उतना ही साइकिल चलाता है वह आदमी। और उसके बाद टाइम हम लोगों से पूछा ही है तो हम लोग टाइम को टी ही मान लेते हैं। तो टी बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 3396/5। तो ये फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 679 मिक्स 1/5 सेकेंड्स, क्योंकि यह सेकेंड मीटर पर सेकेंड में था जो हम लोगों का डिस्टेंस था। और स्पीड ये क्या थी, ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में थी, डिस्टेंस हम लोगों की मीटर में थी, तो टाइम हम लोगों का सेकेंड में निकलेगा। तो टाइम यहाँ पर हम लोगों ने इतना सेकेंड निकाल लिया। तो इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 679 रहेगा, 1/5 है, 1/5 का आप डिवाइड करेंगे मतलब 1 को 5 से तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 2 बार 10 आएगा, कट जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोगों को 679.2 सेकेंड्स मिल जाएंगे अगर सेकेंड में निकालें आंसर। अगर आप इसको मिनट में निकालें हैं तो यहाँ तक लिखने के बाद उसको आप क्या करेंगे, फिर यही लिखेंगे, उसके बाद ये हम लोगों का सेकेंड में आया हुआ है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 1/60 मिनट हो जाएगा। यहाँ से 60 हम लोग हटाएंगे तो 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड का निकालने के लिए 60 इधर डिवाइड में आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो 1 सेकेंड इक्वल 1/60, क्योंकि इधर मीटर में तो 1/60 मीटर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वही करते हैं, इसको अगर हम लोग मिनट में निकालें तो यही लिखेंगे, और यहाँ सेकेंड आपका हटा, ये मतलब यहाँ सेकेंड में आया था ये, तो सेकेंड हटेगा तो नीचे 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिनट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3396/300। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 11.32 मिनट्स मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पर प्राप्त कर लिया है कि वह साइकिल वाला 11 मिनट और 0.32 सेकेंड के बाद वह अपने उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, अर्थात 11.32 मिनट्स के बाद वह साइकिल चलाने वाला फिर से उसी बिंदु पर आ जाएगा, उसी पॉइंट पर आ जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने के लिए हम लोगों ने 720801 का एलसीएम निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि बहुत ही मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए, क्लास 8 के बच्चों के लिए करना है, क्योंकि यहाँ तक तो बच्चे कर लेंगे, उसके बाद बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ये नंबर किससे कटेगा, क्योंकि यह नंबर फिर आगे जाके 283 से ही कटता है, जो कि 283 एक प्राइम नंबर है। तो एलसीएम निकालने में बच्चों को बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर एक जीरो कम है, आप बढ़ा लीजिएगा, 800 है, उसके बाद 89 है, तो बच्चों को यह एलसीएम निकालने में बहुत मुश्किल होगा। तो इस क्वेश्चन को आप एलसीएम चाहे तो आप नहीं निकालें, आप इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेते हैं 720801, क्योंकि स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बनता है, तो पहले आप इधर से पेयर बनाएंगे 2 का, फिर इधर 2 का बना, फिर इधर, अगर इधर 1 होता तो 1 ही का बनाते हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं। तो राइट हैंड साइड से आप 2 का पेयर बनाइए, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक नंबर ऐसा रहता है जिसमें 1 डिजिट होता है तो 1 डिजिट का पेयर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट का पेयर बन जा रहा है, इसलिए 3 पेयर बन गया। तो हम लोग ऐसे नंबर का टेबल पढ़ेंगे उतने ही टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रूट में उतने ही टाइम्स हम लोग पढ़ते हैं, उतने ही टाइम्स पढ़ेंगे टेबल कि 72 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का टेबल या 8 का स्क्वायर आप देख रहे हैं 64 होगा, 9 का स्क्वायर इसके बाद वाली संख्या, 8 के बाद वाली संख्या का स्क्वायर 81 हो जाएगा, जो कि 72 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 8 टाइम्स लेके जाते हैं। जितने टाइम्स लेके जाएंगे उतना हम लोग ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 72 में से 64 घट जाएगा, क्योंकि 8 का 8 टाइम 64 होता है, 64 घटा तो 8 आया। उसके बाद सेकेंड पेयर को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, फिर हम लोग यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 164 हो जाता है। तो 4 टाइम्स हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि जितना आप यहाँ इंक्रीज करेंगे इसमें नंबर, उतना ही टाइम्स आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ पर 16 में हम लोगों ने आगे 4 बढ़ाया तो 164 हो गया, तो इसलिए 164 का हम लोग 4 टाइम टेबल पढ़ते हैं। तो हम लोगों को 656 प्राप्त होता है। 5 टाइम्स पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हम लोगों को उससे ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए हम लोग 4 टाइम पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग 808 में से 656 को माइनस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को 152 मिल जाता है। उसके बाद थर्ड पेयर को हम लोग लिख लेते हैं 01, तो हम लोगों के पास 15201 मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोग 168 हो जाता है यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पे। फिर इसमें हम लोग 9 बढ़ाते हैं, मतलब 1689 का टेबल हम लोग 9 टाइम पढ़ते हैं, तो हम लोगों को एग्जैक्ट वही नंबर मिल जाता है। तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ जोड़ देंगे, प्रोसेस पूरा करिए, तो हम लोगों को यहाँ डिवीजन मेथड से बहुत ही आसान तरीके से आसानी से 720801 का स्क्वायर रूट पता चल गया, जो कि 849 है। तो आप एलसीएम ना करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे डिवीजन मेथड से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो क्लास 8 के बच्चे हैं इस तरीके से ही करें, वो बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऊपर यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा रहा था, यहाँ पर जब मैं आपको समझा रहा था कि
1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मैंने यहाँ पर मिनट को मीटर बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।